और बेसिक ज्योमेट्री आज आइडिया देख रहे थे। इसमें हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है सर्किल। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे सर्किल के बारे में, टोटल डिस्कशन करेंगे सर्किल के बारे में। सर्किल के बारे में हम लोग जानते हैं सर्किल का शेप क्या होता है, सर्किल क्या कहते हैं किसको है, ये बेसिक चीज़ हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो उसको ओवरव्यू एक बार पहले चेक करते थे कि सर्किल क्या होता है। ये सर्किल है, इसको इस शेप को आप लोग इस भली बातें जानते हैं। इसे बहुत अच्छा परिचित है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग सर्किल बोलते हैं, ठीक है। लेकिन सर्किल का डिफिनेशन क्या होता है, क्या गोल वाला को सर्किल बोलेंगे तो इसको सर्किल डिफिनेशन क्या होता है। सर्किल डिफिनेशन देखिए हम लिख चुके हैं। तो उसका जो होता है सेम डिस्टेंस, मतलब कोई भी एक फिक्स पॉइंट से, कोई भी एक फिक्स पॉइंट जो होता है, किसी फिक्स पॉइंट से उसकी दूरी जो होता है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में, इसका जो पॉइंट होता है इक्वल है, सब जगह इक्वल रहेगा, उसी को बोला गया सर्किल। देखिए दोज पॉइंट आर द सेम डिस्टेंस, मतलब एट अ फिक्स पॉइंट, कोई भी फिक्स पॉइंट से बाकी सब का लाइन की जो दूरी है बिल्कुल फिक्स रहेगा, उसी को बोला गया है सर्किल बोला गया है, ठीक है। जितना भी पॉइंट यहाँ पे है इसका पॉइंट का जो फिक्स दूरी रहेगा, एक पॉइंट एक फिक्स पॉइंट से, मतलब यहाँ से जितना दूरी है सबका सब दूरी फिक्स रहेगा, टोटल डिस्टेंस जो है वो फिक्स रहेगा एक फिक्स पॉइंट से, उसी को हम लोग बोलते हैं सर्किल बोलते हैं, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए सेंटर, जो फिक्स पॉइंट यहाँ बोला गया, जो फिक्स पॉइंट से जिस फिक्स पॉइंट से सबका डिस्टेंस इक्वल रहेगा इसका, ठीक है। देखिए सर्किल हो गया, सर्किल हो गया। ये जो बीच का रहा है इससे जो डिस्टेंस सभी का डिस्टेंस फिक्स है, इसका डिस्टेंस फिक्स है। इस बीच वाला पार्ट को जो सेंट्रल पार्ट होता है इसी को बोला गया है सेंटर, जो बीच यहाँ हो गया इसे डिस्टेंस सभी का इक्वल, इसको बोला गया आपको सेंटर बोलते हैं। जहाँ से पूरी बाउंड्री का जो लेंथ होता है इक्वल होता है, इसकी बाउंड्री जो लेंथ है, इस बाउंड्री का लेंथ होता है जो इक्वल होता है एक फिक्स पॉइंट से, उसी फिक्स पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेंटर बोलते हैं, मतलब इस फिक्स पॉइंट का नाम है सेंटर। आगे देखिए रेडियस, रेडियस जो होता है आपका इस फिक्स पॉइंट, इससे जो सेंटर में माने जो फिक्स पॉइंट आपका है, ठीक है, जिससे बाउंड्री का लेंथ इक्वल होता है। तो यहाँ से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, इस फिक्स पॉइंट से हम लोग लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे टू द सर्किल, ठीक है। सर्किल की तरफ हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। तो ये जो लाइन सेगमेंट हुआ सर्किल का बाउंड्री तक और ये फिक्स पॉइंट से, इसी को बोला गया है रेडियस बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि सेंटर से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे जो कि सर्किल का बाउंड्री पे टच करेगा, उसी को बोला गया है रेडियस बोला गया है, ठीक है। तो ये रहा आपका रेडियस का डिफरेंशियल, मतलब एक लाइन सेगमेंट कनेक्टेड विद अ सेंटर। तो सेंटर से क्या रहेगा, कनेक्टेड रहेगा ऑन द कहाँ तक रहेगा, सर्किल तक जो रहता है उसी को बोला गया है रेडियस। जान लीजिए बेसिक डिफिनेशन जो पढ़ा रहे हो डिफिनेशन को समझिएगा, तो ये डिफिनेशन पढ़िएगा तभी समझ में आएगा किसको सर्किल बोलते हैं, किसको रेडियस बोलते हैं, किसको कोड बोलते हैं, आगे और भी कुछ है। तो देखिए सेंटर से लेकर जो दूरी रहता है आपका सर्किल तक उसे बोला गया है रेडियस, ठीक है। और जहाँ से ये पॉइंट एक फिक्स पॉइंट होता है जहाँ से इसकी पूरी बाउंड्री का लंबाई डिस्टेंस इक्वल है, ठीक है। डिस्टेंस इक्वल करने का मतलब आप पॉइंट यहाँ भी दे सकते हैं, जैसे सेंटर देखिए एक यहाँ सेंटर पॉइंट रहा, आप पॉइंट यहाँ दे सकते हैं। यहाँ से डिस्टेंस देखिए, इसका डिस्टेंस अलग होगा, इसका डिस्टेंस अलग होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। डिस्टेंस मतलब फिक्स दूरी, यहाँ से जो सेंटर यहाँ से दूरी जो होनी चाहिए बिल्कुल सभी तरह फिक्स होना चाहिए। इसको सेंटर नहीं बोलेंगे हम, जब भी सेंटर बोलेंगे तो इसको बोलेंगे जहाँ से सभी का डिस्टेंस क्या होता है इक्वल होता है। मान लीजिए सपोज कि ये पॉइंट है, इस पॉइंट का इसका डिस्टेंस देखिए और इस पॉइंट से इसी का डिस्टेंस देखिए, ये डिस्टेंस बड़ा हो गया, ये डिस्टेंस छोटा हो गया, तो इसको हम सेंटर नहीं बोलेंगे। सेंटर मतलब होता है जहाँ से फिक्स पॉइंट से उसकी बाउंड्री का जो डिस्टेंस है सभी का इक्वल हो चाहिए। जैसे यहाँ पे सेंटर देखिए, यहाँ सभी का डिस्टेंस क्या बिल्कुल इक्वल रहेगा, उस पार्ट को बोलेंगे सेंटर। और सेंटर से जो लाइन ड्रॉ होता है सर्किल तक, ये लाइन सेगमेंट होता है, ये ए टू ओ, तो इसको बोलेंगे रेडियस। रेडियस को क्या लिखेंगे, जैसे लाइन सेगमेंट का नाम लिखते हैं उसी तरह हम लोग रेडियस का नाम लिखेंगे, जैसे इसका नेम लिखना है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, जैसे सेंटर का लिखे ओ से लेकर ए तक, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं आपकी मर्जी। हम दिए सेंटर को मान लिए, ये जो आपका पॉइंट है उस पॉइंट को माने ओ पॉइंट माने, ठीक है, इसको माने ए पॉइंट। उसी तरह मान लीजिए यहाँ पर रख लीजिए, यहाँ भी मान लीजिए, तो ओ से कहाँ चल गया वी तक, तो क्या ओ से कर वी तक। और ऊपर लाइन सेगमेंट जानते हैं, लाइन सेगमेंट का लाइन लोग कैसे इंडिकेट करते हैं। फिर देखें यहाँ पे आइए, यहाँ पे आ जाएगा टी आ दे दीजिए, तो यहाँ से चल गया यहाँ तक, तो हो गया ओ टी। तो इस तरह के रेडियस का आप नाम दे सकते हैं। रेडियस का नाम जो लाइन सेगमेंट जिस तरह नाम देते हैं उसी तरह का नाम आपको रेडियस का भी देना है, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाए डायमीटर। डायमीटर क्या होता है, डायमीटर भी एक लाइन सेगमेंट ही होता है, जो कि जो इसका दोनों एंड पॉइंट होता है। जैसे इसमें एक एंड पॉइंट सेंटर पे था, एक दूसरा एंड पॉइंट आपका सर्किल पे था।
लेकिन रेडियस में क्या होता है, डायमीटर में क्या होता है कि दोनों एंड पॉइंट सर्किल पे ही रहता है। ठीक है, इसका रेडियस में 2 एंड पॉइंट होता है डायमीटर में। ये रहा आपका डायमीटर, ये सर्किल रहा, और ये रहा सेंटर, ये रहा आपका सेंटर, ये रहा सेंटर। तो एक लाइन सेगमेंट होता है, यहाँ से यहाँ लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया गया है ए से लेकर बी तक, ए से लेकर बी तक दोनों इसका लाइन सेगमेंट के एंड जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा आपका सर्किल पर रहेगा। ठीक है, लेकिन उसमें टर्म एंड कंडीशन ये डाल दिया है कि जो लाइन जो पास करेगा इस सेंटर से पास करेगा। सेंटर जब पास करे तभी इसको डायमीटर बोलेंगे। जैसे कोई भी ऐसा लाइन सेगमेंट उठाइए और यहाँ से ऐसे लेके खींच के चले जाइए, तो इसको बोलेंगे डायमीटर। मतलब ये जो लाइन सेगमेंट है इसका एंड पॉइंट एक सर्किल पे रहा, यहाँ रहा यू रहा, इसको मान लीजिए भी मान लीजिए, यू भी मान लीजिए। तो यहाँ पे जो लाइन सेगमेंट रहा आपका ये एंड पॉइंट सर्किल पे ही है, लेकिन ये पास कहाँ से कर रहा है, सेंटर से। जब सेंटर से वो पास करेगा तब उसको हम लोग बोलेंगे डायमीटर बोलेंगे। इसको बोला गया है डायमीटर। ठीक है ना, तो डायमीटर के लिए क्या होना चाहिए, देखिए अ लाइन सेगमेंट हु हैज़ एंड पॉइंट ऑन द सर्किल। एंड पॉइंट कहाँ रहेगा आपका, सर्किल पर रहेगा, लेकिन पास कहाँ से करेगा, वो सेंटर से पास करेगा। जब सेंटर से पास करता है उसी को हम लोग बोलते हैं आपको डायमीटर बोलते हैं। सपोज कि जब वो सेंटर से पास नहीं करेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक, इसको हम लोग डायमीटर नहीं बोलेंगे, समझ लीजिए। ये भी एंड पॉइंट टू एंड पॉइंट है, डिफरेंशियल समझिए। यहाँ पे एंड पॉइंट टू एंड पॉइंट कहाँ हो जाए, सर्किल पे हो जाए, लेकिन पास कहाँ से करना चाहिए, वो सेंटर से पास करना। जब तक सेंटर से पास नहीं करेगा उसको हम लोग डायमीटर नहीं बोलेंगे। जैसे यहाँ भी लाइन देखिए, यहाँ देखिए एल और एम मान लीजिए इसको। ठीक है, इसको मान लीजिए एल और एम। तो एल और एम देखिए ये भी लाइन जो पास कर रहा है एंड पॉइंट इसका सर्किल पे ही है। ठीक है, लेकिन ये सेंटर से पास नहीं कर रहा है, इसको सेंटर से पास नहीं कर रहे, तो इसको डायमीटर हम लोग नहीं बोलेंगे। ठीक है, इसको डायमीटर नहीं बोलेंगे। आगे देखिए कोड है, देखिए अ लाइन सेगमेंट हैज़ कम एंड पॉइंट ऑन द सर्किल। जब सर्किल पे एंड पॉइंट रहता है, केवल उसको दिखा गया सर्किल पे एंड पॉइंट, मतलब एंड पॉइंट जैसे ये लाइन रहा, एल और एम लाइन रहा, इसका एंड पॉइंट कहाँ है, इसका दोनों एंड पॉइंट, किसी लाइन सेगमेंट का 2 एंड पॉइंट होता है, दोनों एंड पॉइंट कहाँ है आपका सर्किल पे। मतलब यहाँ से शुरू किया ये भी सर्किल पे और यहाँ ख़त्म किया ये भी क्या है, सर्किल पे। तो इससे बोला गया कोड बोलते हैं, ये उसको बोला गया है कोड। कोड का डिफरेंस है, बस ये समझिए कि एंड पॉइंट उसको सर्किल पे है, उसका एंड पॉइंट सर्किल पे होना, यही डिफरेंस है। मैंने वो कहाँ से पास करता है, सेंटर से पास कर रहा है नहीं कर रहा है उसका मतलब नहीं है, वो सेंटर से पास कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। उसका डिफरेंस है बस यही है कि 2 एंड पॉइंट सर्किल पे होना चाहिए। जैसे ये 2 एंड पॉइंट, जैसे ये सर्किल रहा, ठीक है, ये सेंटर रहा, डिफरेंशियल में क्या 2 एंड पॉइंट। तो ये 2 मान ये पास किया यहाँ से, ये सेंटर से क्या किया, ये पास किया, ये रहा ए और बी, ये रहा आपका ए और बी रहा। तो ए और बी डिफरेंशियल में क्या है, ये एंड पॉइंट आपका सर्किल पे होना चाहिए। तो एंड पॉइंट आपका क्या है, सर्किल पे है। ठीक है ना, दोनों एंड पॉइंट क्या है आपका सर्किल पे। तो ये नहीं, ये सेंटर से पास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। ये सेंटर से पास हो भी करेगा भी और नहीं करेगा। जब ये कोड सेंटर से पास करेगा तो उस कोड को बोला गया है डायमीटर बोलते हैं, उसी कोड का नाम बोल दिया गया है डायमीटर। और जब उस सेंटर से पास नहीं करे, चाहे ऐसे हो लाइन, चाहे ऐसे लाइन हो, कैसे भी लाइन हो सकता है, चाहे आपका लाइन ऐसे ड्रॉ कर सकता है। यहाँ पर देखिए एल एम ले लीजिए, यू भी ले लीजिए, एक्स वाई ले लीजिए। ठीक है, तो ये सब क्या करें, कोड यहाँ से यहाँ जा रहा, कोड यहाँ से यहाँ जा रहा, कोड यहाँ से यहाँ जा रहा है। ये तो जो आपका लॉन्गेस्ट कोड होता है इसी से पता चला, सबसे लॉन्गेस्ट कोड आपका लॉन्गेस्ट कोड जो होता है डायमीटर होता है। सर्किल के अंदर जो होता है लॉन्गेस्ट कोड जो होता है, लॉन्गेस्ट कोड होता है आपका डायमीटर होता है, याद रखिए, इसको समझ लीजिए। लॉन्गेस्ट जो कोड होता है, सबसे बड़ा जो कोड होता है वो डायमीटर होता है। कि डायमीटर का डिफिनेशन ये है कि वो सेंटर से पास होना चाहिए, लाइन सेगमेंट सेंटर से पास हो चाहिए। कोड का डिफिनेशन क्या है, ये इंपॉर्टेंट नहीं कि सेंटर से पास करे, कहीं से पास कर सकता है। ये सेंटर से पास कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। पास किया उसको भी कोड बोलेंगे और नहीं पास किया उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, कोड बोलेंगे। तो वो होता है लाइन सेगमेंट, याद रखिए, ये होता है लाइन सेगमेंट, ये जान लीजिए, ये होता है लाइन सेगमेंट। ठीक है, लाइन सेगमेंट जो पास करता है आपका ये नेमिंग जो देते हैं किसी का, ऐसे सर जो भी नाम देंगे, चाहे डायमीटर का नाम देंगे, चाहे आप सर्किल का नाम कोड का नाम देंगे, जैसे लाइन सेगमेंट का नाम देते उसी तरह देंगे। जैसे देखिए यहाँ पर कोड का नाम दे रहे हैं हम, सपोज ये कोड का नाम देंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, एक यू भी कोड है, इस एंड पॉइंट से शुरू किया और इस एंड पॉइंट तक गया है, तो इसको बोलेंगे यू भी, इस तरह दे दिए।
फिर देखिए एल और एम, देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक है, यहाँ से सर्किल शुरू किया और इस पॉइंट तक गया, तो इसको एल एम, इस तरह नाम देंगे हम, एल एम देंगे। नेमिंग देना सीख लीजिए, हर चीज़ का नेमिंग होता है, कोडिंग होता है, ये इंपॉर्टेंट है। किसी का नाम देते हैं कैसे नाम देना है उसको, जैसे सबका आदमी का नाम होता है, जानवर का नाम होता है, किसको क्या बोलते हैं, उसको क्या लिखना है, इसी तरह सब चीज़ का नाम होता है। तो कोड का भी नाम है, डायमीटर का नाम है, तो एल एम। फिर एक्स वाई देखिए यहाँ पे एक्स वाई, ठीक है, तो ये भी हो गया। उस तरह डायमीटर का भी हम लोग नाम देकर बैठेंगे यहाँ पे, तो देखिए ए बी, क्या बोलेंगे हम लोग, ए और बी बोलेंगे। डायमीटर का नाम आपका क्या रहेगा, ए बी। देखिए एक वर्ड है रेडियस, ये रेडियस वर्ड सिंगुलर वर्ड है, ये देखिए रेडियस सिंगुलर, इसको जो प्लूरल में बोला गया है इसको रेडियाई बोलते हैं। ये प्लूरल में आपको रेडियाई बोलते हैं, मतलब एक रेडियस को रेडियस बोलते हैं और बहुत सारा बोलते हैं उसको रेडियाई बोलते हैं। एक रिलेशन बिटवीन हम लोग रेडियस और डायमीटर को देखते हैं, रिलेशन। देखिए रिलेशन बिटवीन रेडियस और डायमीटर को देख लीजिए क्या होता है रिलेशन। जैसे आपका ये सर्किल रहा है, ठीक है, सर्किल में बताया था सेंटर पॉइंट, इसको बोला गया सेंटर पॉइंट बोलते हैं। जो फिक्स पॉइंट हो जहाँ से डिस्टेंस सभी का इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ से जो ड्रॉ करते दो इन पॉइंट, यहाँ से इन पॉइंट लिया और इससे सेंटर क्रॉस करते गया यहाँ तक आया, इसको बोला गया डायमीटर बोला गया है। देखिए इस चीज़ को बोला गया है डायमीटर बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ से जो सेंटर से लोग लाइन जो पास होता है, तो यहाँ इसको बोला गया है रेडियस, ठीक है। रेडियस किसी भी कोने पे इसका डिस्टेंस इक्वल होगा। आपका ये रेडियस का डिस्टेंस, यहाँ से ये रेडियस, ये हमने खींचा, ये डिस्टेंस, जितना भी रेडियस आप देखिए ये भी रेडियस है। इसको सपोज कि पहला रेडियस R1, इसको मान लीजिए, इसको R2 मान लीजिए, इसको R3 मान लीजिए, ठीक है। यहाँ से यहाँ जाइए, R3 मान लीजिए, R4 मान लीजिए, इसको मान लीजिए R5 मान लीजिए। तो R1 का डिस्टेंस चाहे इक्वल टू R2 का डिस्टेंस इक्वल टू R3 का डिस्टेंस इक्वल टू R4 का डिस्टेंस इक्वल टू R5 का डिस्टेंस, ये सभी डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल। क्योंकि सर्किल का डिफिनेशन में ही हम इस चीज़ को पढ़े हैं। सर्किल का डिफिनेशन ही क्या होता है कि किसी एक फिक्स पॉइंट से उसका जितनी बाउंड्री, उसकी लंबाई बिल्कुल डिस्टेंस होता है फिक्स रहेगा। रेडियस का डिफिनेशन भी यही है कि जो लाइन सेगमेंट सेंटर से लेकर आपको बाउंड्री तक उसको बोलते हैं आपको रेडियस। और ये डिस्टेंस हमेशा सर्किल को उसी को बुलाया डिफिनेशन में ही कि ये डिस्टेंस फिक्स रहेगा। तो जो भी डिस्टेंस आपका R1, R2, R3, R4, R5 जो और भी जो बनेगा, सभी का डिस्टेंस क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। बेसिक क्या है, मतलब सेंटर से, देखिए समझ लीजिए बेसिक क्या है, सेंटर से दूरी हो जाए बाउंड्री तक, ये ठीक है, ये डिस्टेंस रहेगा बिल्कुल सभी जगह से। मान लीजिए R6 मान लीजिए, सब क्या रहेगा आपका फिक्स रहेगा, ठीक है। और डायमीटर क्या होता है, डायमीटर जो बताएं अभी लिखा अभी, ये रहता है आपका डायमीटर, ठीक है, ये रहा डायमीटर। डायमीटर से गौर से देखिएगा, डायमीटर जो है सेंटर, ये सेंटर से पास कर रहा है, जैसे सेंटर से मान लीजिए पास कर रहा है, ठीक है। तो सेंटर से पास करते ये दूरी, ये एक तरह से एक कहलाएगा, एक रेडियस कहला जाएगा, ये रेडियस कहला जाता है, और ये भी एक क्या कहलाएगा, रेडियस कहला जाएगा। मतलब एक डायमीटर में दो रेडियस। डायमीटर का डिफिनेशन क्या है, जैसे ये लाइन पास कर रहा है, सीधे किससे पास कर रहा है, सेंटर से पास कर रहा है। जब सेंटर से पास कर रहा है, जो यहाँ से पास किया, तो जो हमारा रेडियस का डिफिनेशन क्या है, सेंटर से जो लाइन सेगमेंट यहाँ तक आ रहा है वो रेडियस कहलाएगा, और यहाँ तक रेडियस। मतलब इसमें क्या है, यहाँ दो रेडियस है, यहाँ आर एक इधर हो गया और एक इधर हो गया। जैसे सपोज कीजिए हम डिनोट जो कर रहे हैं, यहाँ पे रेडियस को लिख रहे हैं आर लिख रहे हैं, और डायमीटर को लिख रहे हैं हम लोग डी लिख रहे हैं, ठीक है। डायमीटर को डी लिख रहे हैं, चाहे रेडियस को स्मॉल आर लिख सकते हैं, स्मॉल आर लिख से इंडिकेट कीजिए, ठीक है, और इसको कैपिटल स्मॉल सी को भी कीजिए। तो ये रहा, तो जो डायमीटर आपका रहा है, डायमीटर किससे बना हुआ है, रेडियस प्लस रेडियस मिलकर बना हुआ, दो रेडियस मिलकर बना हुआ है, ठीक है। यहाँ से यहाँ एक रेडियस हो गया, जैसे इसमें देखिए यहाँ से यहाँ एक रेडियस हो गया, प्लस यहाँ से यहाँ दो रेडियस हो गया। तो डायमीटर जो है दो रेडियस मिलकर बना है, दैट मीन्स कि टू, डायमीटर बराबर क्या होगा, टू रेडियस हो जाएगा, टू रेडियस। और इसको हम लोग जो यूज़ किए हैं, इसका अल्फ़ाबेटिकल नंबर यूज़, इसको भी यूज़ करें, डी बराबर क्या हो जाएगा, 2r,
ये फार्मूला, एक से एक फार्मूला बन गया आपका। यदि क्वेश्चन में आपको रेडियस दिया हो तो डायमीटर कैसे निकालना है उसका एक फार्मूला बन गया। यदि क्वेश्चन में दिया हुआ है, सपोज कीजिए क्वेश्चन है आपका ये सर्किल ड्रॉ कर लिए हैं और यहाँ से आपका रेडियस दिया गया 5 मीटर दिया हुआ है। यदि 5 मीटर रेडियस दिया हुआ है तो उसका डायमीटर क्या होगा, तो यही तरीका निकालने हुआ। डायमीटर बराबर क्या होता है 2r होता है। 2r मतलब 2 इंटू आर होता है। देखिए हम इसको पढ़ें 2 इंटू आर, मतलब 2 इंटू आर होता है। 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा 10 मीटर। यहाँ यूनिट मीटर में दिया सर, हम यहाँ पे लिखेंगे मीटर में लिखेंगे, ठीक है। तो ये वो रिलेशन बिटवीन, इसी से मान लीजिए कभी कभी आपको डायमीटर दिया रहेगा तो आपको निकालना पड़ेगा रेडियस, उसको देखते हैं। देखिए अब इसी तरह मान लीजिए रेडियस निकालना होगा, तो रेडियस निकालने का तरीका क्या होता है, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़ाए थे कि इसको यदि निकालें, इसको एक साथ छोड़ेंगे, इसको बाकी सबको नीचे ले आएंगे, तो डायमीटर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे बराबर 2। देखिए ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, नहीं तो r बराबर क्या लिख सकते हैं d/2, ऐसे लिख सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म में r/d/2 लिख सकते हैं, नहीं तो ये लिख सकते हैं। तो ये आपको क्वेश्चन में डायमीटर दिया रहेगा, ठीक है। इस फिगर को समझिएगा, डायमीटर बराबर क्या होता है। डायमीटर जो होता है यहाँ से यहाँ 2 रेडियस मिलकर बना होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन मान लिया डायमीटर दिया रहेगा आपका, डायमीटर दिया मान लिया 12 मीटर दिया आपका, डायमीटर 12। तो आप क्वेश्चन में रेडियस फाइंड करने के लिए आएगा, रेडियस क्या है, तो रेडियस बराबर क्या होता है डायमीटर/2। सीधे पहले फार्मूला लिखना है। अब जितना ज़्यादा फार्मूला लिखिए आप लोग उतना काम आएगा, क्योंकि आप लोग को फार्मूला अभी पूरा याद करना है कि मुंह पे आ जाना चाहिए फार्मूला, ठीक है। एकदम बोले तो समझे तो तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए फार्मूला। इसलिए जितनी बार फार्मूला मैथ बनाइएगा आप उतनी बार फार्मूला लिखिए, वो अच्छा रहेगा आपके लिए। तो डायमीटर बराबर होता है d/2, डी मेरा क्या दिया 12/2, इसको डिवाइड करें तो मेरा आएगा 6 मीटर। तो इस तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा, बनाना पड़ेगा आपको। अब नेक्स्ट देखते लेते हैं हम लोग। अब देखना है सेकंड, देखना है सर्कमफ्रेंस, सेमी सर्कल, आर्क, सेगमेंट और सेक्टर देखना है हम लोग, ठीक है। तो सेकंड क्या होता है, जैसे कोई भी आप सर्किल रहा, ये इसको सर्किल ले लिया आप, सर्किल रहा आपका, इसमें लिखा गया है कि अ लाइन, ठीक है ना, एक लाइन पासिंग थ्रू द सर्किल, तो सर्किल से पास करता है। देखिए ऐसे ये सेंटर रहा, हाँ बीच वाला पार्ट को इसको सेंटर बोला गया है। अब डायग्राम बनाइएगा समझिएगा, इसको सेंटर बोला गया है बीच वाला पार्ट को। यहाँ जो ऐसे लाइन पास करेगा इसी को बोला गया है सेकंड। ऐसे लाइन पास को बोलेगा सेकंड बोलेंगे हम लोग, ना कि ये लाइन को नहीं बोलेंगे। जैसे ये ऐसे टच करके पास कर रहा है, देखिए ये भी लाइन इसको टच करके पास कर रहा है, ठीक है। ये यहाँ केवल टच करके पास कर रहा है, और यहाँ पे क्या से, देखिए यहाँ पे साफ इंटरसेक्ट लिखा होगा पॉइंट, तो इंटरसेक्ट क्या करेगा सर्किल पे करेगा, एट द 2 पॉइंट होगा यहाँ, एट द, यहाँ लिख लीजिए 2 पॉइंट, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। इंटरसेक्ट केवल नहीं होगा, केवल होगा 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, 2 पॉइंट इंटरसेक्ट सर्किल एट द 2 पॉइंट, 2 पॉइंट पे जब इंटरसेक्ट करेगा, यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, यहाँ पे और यहाँ पे इंटर जब सेक्ट कर 2 पॉइंट पे होना चाहिए। जैसे यहाँ भी हल्का 1 पॉइंट पे टच करके निकल रहा है, इसे आप लोग सेकंड नहीं कहेंगे, इसको नहीं कहेंगे, इसको ये कहा सेकंड। सेकंड मतलब होता है सर्किल के से जो पास करता है और उसको 2 पॉइंट पे कम से कम इंटरसेक्ट करना चाहिए, 2 पॉइंट पे। याद रखिए, स्पष्ट बता रहे हैं 2 पॉइंट, 1 पॉइंट वाला को नहीं कहेंगे, साफ बता रहे 1 पॉइंट वाले को नहीं कहेंगे, 2 पॉइंट पास करना चाहिए तभी उसको सेकंड बोलते हैं। और वो लाइन होता है, बिल्कुल लाइन। ये कोड देखिए, कोड भी इसी तरह देखिए, कोड क्या है, ये रहा कोड। कोड आपका लाइन सेगमेंट होता है, जो इंड पॉइंट कहाँ होता है, इस सर्किल पे यहाँ से इंड और यहाँ पे ख़त्म हुआ, इससे बोला गया है कोड। इसके और इसमें अंतर समझ लीजिए। सेकेंड क्या होता है, लाइन होता है, सीधे से क्रॉस करते हुए निकल जाता है, समझ गए ना। इसको लाइन सीधा, सर्किल क्रॉस इधर से आया, इधर क्रॉस करते हुए निकल गया। कोड क्या होता है, इसके इंड पॉइंट होता है आपका सर्किल पे इंड पॉइंट, और सेकंड इंड पॉइंट भी सर्किल पे ही होता है। दोनों इंड पॉइंट सर्किल पे नहीं क्रॉस नहीं करता है, तो इसमें और इसमें अंतर समझ लीजिए। सेकंड क्या होता है, वो लाइन बिल्कुल क्रॉस करते हुए निकल जाता है, ठीक है। और कोड क्या होता है उसी पे, ठीक है। ये रहा आपका सेकंड। सर्कमफ्रेंस देख लीजिए, सर्कमफ्रेंस जो बाउंड्री होता है, जो आप सर्किल का ये बाउंड्री रहा, उसको बोला गया सर्कमफ्रेंस। से आप सर्किल बनाइए, ठीक है। ये रहा आपका सेंटर, ठीक है। ये जो हम लाइन खींची, ये जो लाइन ड्रॉ की, ये जो हम ऐसे ये लाइन जो हमने ड्रॉ किया, ये लाइन इसे ड्रॉ, ये बाउंड्री है, इसी को बोला गया बाउंड्री। इसी बाउंड्री को बोला गया है सर्कमफ्रेंस, इसी को बोला गया है सर्कमफ्रेंस।
इस पूरे लाइन को बोला गया, इस पूरी लाइन को, ये पूरी लाइन देख रहे, इसको पूरे लाइन को बोला गया सर्कमफ्रेंस बोला। इसी सर्किल का जो बाउंड्री है, इस सर्किल का ये क्या बन गया, ये जो बाउंड्री बन गया, इसी को बोला गया है आपको सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। ये देखिए पूरे बाउंड्री, ये बाउंड्री को कहीं एक पार्ट, आधा पार्ट को नहीं, यहाँ से चाहे यहाँ से यहाँ, मान लीजिए यहाँ से कटा हुआ है, तो इस पार्ट को नहीं बोलेंगे, इस पूरे पार्ट को बोलेंगे सर्कमफ्रेंस, पूरे पार्ट को, एक छोटा पार्ट को नहीं बोलेंगे, ठीक है, इस पूरे पार्ट को बोलेंगे सर्कमफ्रेंस। इस बाउंड्री को यहाँ लिखा हुआ बाउंड्री ऑफ द सर्किल, सर्किल बाउंड्री को, उसकी पूरी लेंथ है, उसको बोले सर्कमफ्रेंस। उसका बाद नेक्स्ट टॉपिक सेमी सर्किल। सेमी सर्किल क्या होता है, ये सर्किल रहा आपका, ये सर्किल रहा, ठीक है, सर्किल में ये सेंटर रहता है यार, ये सर्किल रहा, ये सेंटर है, ये हुआ आपका डायमीटर। देखिए ये हुआ आपका डायमीटर, इसको बोला गया डायमीटर। डायमीटर जो होता है कि सर्किल को दो इक्वल भाग बांट देता है, दो इक्वल भाग में सर्किल डायमीटर क्या करता है, इक्वली भाग में डिवाइड करता है। देखिए ये डायमीटर है, इसकी बाउंड्री को, सर्कमफ्रेंस को, ये जो मेरा जो संपदा है सर्कमफ्रेंस को ये से काट दिए, तो सर्कमफ्रेंस देखिए क्या कट गया, देखिए एक तरह से ये आधा आधा हो गया, देखिए, ठीक है, समझ के रोटी बीच से क्या कर दिया, फाड़ दिए, ठीक है। तीसरा आधा ये हो गया, फिर आधा क्या हो गया आपका, ये हो गया। तो दो इक्वल भाग में ये सर्कमफ्रेंस जो होता है, दो इक्वल, एक सर्कमफ्रेंस इधर हो गया और नीचे पार्ट में आधा आधा दोनों पार्ट हो गया, इसी को बोला गया सेमी सर्किल। ये जो बाउंड्री है, बाउंड्री को याद रखें, इसको बोला गया सेमी सर्किल। एक नीचे हो गया, ऊपर हो गया, एक नीचे। सर्किल डायमीटर जो होता है दो इक्वल भाग में बांट देता है सर्किल को, ठीक है, उसके सर्कमफ्रेंस को दो इक्वल भाग में बांटता है, जो दो इक्वल भाग बांटता है उसी को बोला गया है आपको सेमी सर्किल। देखिए सर्कमफ्रेंस को बांट रहा है, ठीक है ना, सर्कमफ्रेंस को बांट रहा है, इसे काट रहा है, सर्कमफ्रेंस क्या दो भाग में क्या हो, बढ़ गया, एक ऊपर भाग है नीचे भाग। देखिए जब सर्किल कटता है तो फिर अंदर वाला पार्ट भी बढ़ता है, ये अंदर वाला पार्ट, ठीक है, इसको बोला सेमी सर्कुलर रीजन बोलते हैं इसको, सेमी सर्कुलर रीजन। ये अंदर पार्ट, ये अंदर वाला पार्ट जो बढ़ता है, जैसे डायमीटर से दो भाग में बटा, ये एक भाग में, ये तो ये बटा ही बटा आधा, ये आधा हुआ और ये आधा हो गया, इसके अंदर बड़ा ये भी हो गया आधा आधा। इस रोटी को बीच से फाड़िएगा तो एक रोटी इधर हो गया, एक रोटी उधर हो गया, तो दो, देखिए एक पार्ट इधर हो गया और एक पार्ट क्या हो गया, इधर हो गया, ठीक है। इस पार्ट को बोला गया है सेमी सर्कुलर रीजन बोला गया है, सेमी सर्कुलर रीजन। सर्कमफ्रेंस जो बांटता है उसको सेमी सर्कल बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई रिंग है, रिंग को बीच से तोड़ दिए तो उसको बोला गया सेमी सर्कल बोला गया। जैसे आपका सिंपल सेमी सर्कल मतलब क्या होगा, ये हो गया सेमी सर्कल, ये रहा आपका सेमी सर्कल, ठीक है, आधा सर्कल बोला गया सेमी सर्कल। और सेमी सर्कुलर रीजन क्या होता है, ऐसा सेमी सर्कल है, इस रीजन, इसके अंदर जो ये रीजन पर है, ये चीज़ इसके अंदर ये पार्ट है, ये पार्ट को बोला गया है सेमी सर्कुलर रीजन। ये आपका ये रहा है, ये पार्ट को बोला गया है सेमी सर्कुलर रीजन, इस पार्ट को बोला गया सेमी सर्कुलर रीजन बोला गया, और इसको बोला गया है सेमी सर्कल। सेमी मतलब वर्ड मतलब ये होता है आधा होता है, ठीक है, इसका वर्ड मतलब ये सेमी का मिलकर बना आधा, तो इसी से ये हुआ सेमी सर्कुलर रीजन अंदर पार्ट को बोला गया है। और इस जो सर्कमफ्रेंस को काटता है, ये क्या सर्कमफ्रेंस काटता है, उसको बोल रहे हैं हम लोग सेमी सर्कल बोलते हैं। तो सेमी सर्कल और सेमी सर्कुलर रीजन, इस लाइन को क्या बोला गया सेमी सर्कल, और इस अंदर वाला पार्ट को बोला गया सेमी सर्कुलर रीजन। अब आगे देखते हैं आर्क। देखिए ये सर्कल रहा, ये सेंटर रहा आपका, इसका छोटा पार्ट कहीं भी ले लेंगे, मान लीजिए यहाँ पॉइंट रहा ए बी सी ओ, तो ये पार्ट हो गया, इस पार्ट को बोला गया आर्क, ठीक है ना। ए बी सी को बोला गया आर्क। इसको लिखते हैं आर्क ऐसे है, ऐसे लिखते हैं, इसका नेम जैसे करते हैं आर्क का, ए बी सी ऐसे, ठीक है। तो आर्क क्या है, एक सेमी सर्कल का पार्ट, जैसे इसको मिटा दीजिए आप, सपोज ये मिटा दीजिए, ठीक है। देखिए ये पार्ट हुआ, ये जो सेमी सर्कल का पार्ट हुआ, सेमी सर्कल का पार्ट, इसी को बोला गया आर्क। ये 3 पॉइंट लिए, 3 पॉइंट कहीं भी ले सकते हैं, हमने इसको ऐसे बना दिया, इसको पूरा कर देते हैं हम लोग यहाँ पे। आप यहाँ पे एक पॉइंट एल एम और एन, एल एम और एन, तो ये एक अलग आर्क बन गया,
यहाँ से अलग, इसको मिटा दीजिए, सपोज कीजिए मिटा देखिए, ये सेमी सर्कल जो पार्ट हो गया यही आर्क हो गया, एल एम एन। तो सेमी सर्कल जो छोटा छोटा पार्ट होता है, आप मान लीजिए रिंग है, इस रिंग को छोटे छोटे पार्ट में काट दीजिए, ठीक है, यहाँ से यहाँ काट दीजिए, यहाँ से यहाँ काट दीजिए, इस छोटे छोटे पार्ट को हम बोला गया आर्क बोला गया। तो आर्क में 3 पॉइंट होता है, एल ए, कभी भी होगा आर्क में आपको 3 पॉइंट दिया जाएगा, ठीक है। तो एल एम एन ऐसे दिया रहेगा, ये इसी छोटा छोटा यहाँ से पार्ट का भी, यहाँ से पार्ट, ये पार्ट को कहीं बड़ा पार्ट भी हो सकता है, छोटा पार्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो इसको बोला गया आर्क बोला गया। नेक्स्ट है सेमी, इसको बोला सेगमेंट। देखिए सेगमेंट क्या है और सेक्टर क्या है। सेगमेंट और सेक्टर में कुछ ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, केवल और केवल डिफरेंस है कोड का और रेडियस का, बस। देखिए इस दोनों का डिफरेंशिएशन बिल्कुल सेम ही है, ठीक है। ऑलमोस्ट खाली देखिएगा आपका यहाँ पे यूज़ किया गया है, आपका कोड का यूज़ किया गया है, इसमें यूज़ किया गया आपका रेडियाई का। रेडियाई देखिए बताए थे, रेडियस का प्लूरल फॉर्म होता है रेडियाई, रेडियस का। देखिए रेडियस आपका सिंगुलर हो गया और रेडियाई जो आपका कहलाता है वो ये प्लूरल फॉर्म कहलाता है। रेडियाई आपका प्लूरल है, ये आपका सिंगुलर है। तो सेक्टर और सेगमेंट देख लीजिए, दोनों एक ही बात समझ लेते हैं हम लोग। ये रहा आपका सर्किल, ये रहा आपका सर्किल, ठीक है। हमने ये सेंटर रहा, इसको सपोज कि एक कोई कोड काट दिया, ये कोड रहा, इसको काट दिया 2 भाग में, कोड 2 भाग में काटा। देखिए डायमीटर क्या होता है, 2 इक्वल भाग में काटता है, 2 इक्वल भाग में डायमीटर होता है, 2 इक्वल भाग में काट, लेकिन कोड क्या 2 भाग में काटता है। ये अनइक्वल भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। अरे कोड जो है, कोड डायमीटर भी है, कोड ही है। अरे डायमीटर काट दिया, 2 भाग काटेगा, डायमीटर छोड़ के जो भी कोड काटा वो अनइक्वल ही रहेगा, एक पार्ट छोटा रहेगा, एक पार्ट बड़ा है। देखिए ये एक पार्ट क्या रह गया आपका, छोटा हो गया, और एक पार्ट क्या हो गया, बड़ा हो गया, ठीक है। तो 2 पार्ट होता है, याद रखिए 2 पार्ट। तो इस पार्ट को बोला गया, ये भी पार्ट आपका कहलाता है सेगमेंट कहलाता है, और ये पार्ट भी आपका कहलाता है सेगमेंट, दोनों पार्ट सेगमेंट कहलाएगा, ठीक है। लेकिन पहचाने कैसे कि कौन कौन सा सेगमेंट है। अब छोटा कौन सेगमेंट, बड़ा कौन सेगमेंट, इसको पहचाने कैसे। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं वर्ड जो है, इसके लिए हम लोग छोटा वाला को यूज़ करते हैं माइनर यूज़ करते हैं, और बड़े वाले का यूज़ करते हैं मेजर यूज़ करते हैं। ये दोनों वर्ड को याद रखिए। छोटे पार्ट को इंडिकेट करने के लिए हम लोग माइनर का यूज़ करते हैं, बड़े वाले पार्ट को इंडिकेट करने के लिए मेजर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये कहलाता है, बड़े वाले पार्ट को कहेंगे मेजर सेगमेंट कहेंगे, और छोटा वाला पार्ट को लोग माइनर सेगमेंट कहेंगे, ठीक है। तो कोड जो 2 भाग में काटता है। अब सेक्टर में देख लीजिए, सेक्टर में जैसे यहाँ कोड डिफाइन किया 2 भाग में, इससे यहाँ रेडियस आपका ये सेंटर, ये रहा सेंटर रहा, ठीक है। 2 रेडियस, एक रेडियस ऐसे लीजिए और एक रेडियस ऐसे लीजिए, कुछ भी रेडियस हो सकता है, ठीक है। हम बता रहे डायमीटर यहाँ पर नहीं लेना, डायमीटर हमेशा 2 इक्वल हम डिवाइड करता है। अभी इस यही रेडियस रहा आपका, एक रेडियस ऐसे ले लिए, ठीक है। आइए एक रेडियस सीधे ऐसे लीजिए, ये बन जाएगा डायमीटर बन जाएगा, या क्या बन जाएगा डायमीटर। यहाँ से एक ऐसे ले लीजिएगा और यहाँ से एक ऐसे ले लीजिएगा, स्ट्रेट यहाँ स्ट्रेट बना दीजिएगा, तो बन जाएगा डायमीटर। जैसे डायमीटर बना जाए तो वो बन जाएगा आपका सेमी सर्किल बन जाएगा, फिर आपका कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, ये बन जाएगा सेमी सर्किल। तो इसमें क्या लेना है, डायमीटर नहीं लेना है, देखना डायमीटर नहीं हो तो क्या होगा, ठीक है। आपका ऐसे भी एक ऐसे भी हो सकता है और एक ऐसे भी हो सकता है। तो देखिए एक रीजन आपका अब ये हो गया, ठीक है, और एक आपका ये हो गया, 2 पार्ट हो गया। तो इसको बोला गया सेक्टर। यहाँ पे वर्ड जो यूज़ किया गया है, जो रेडियस 2 रेडियस डिवाइड करता है, इसको वर्ड यूज़ किया गया है, आपको सेक्टर का वर्ड यूज़ किया गया है। देखिए एक ये सेक्टर हो गया जो इस पार्ट का आपको हो गया ये, ठीक है। एक ये हो गया, समझिए पिज़्ज़ा आपका है, और क्या, एक पिज़्ज़ा का पूरा सा दिया गया पिज़्ज़ा, उसमें से एक स्लाइस उठा लिए, निकालिए एक स्लाइस, तो समझिए पिज़्ज़ा का एक स्लाइस हो गया आपका ये, ठीक है। तो ये एक छोटा वाला पार्ट हो गया, क्या हो गया, बड़ा वाला पार्ट हो गया, तो इसको बोला गया सेक्टर बोला गया, ठीक है। ये पिज़्ज़ा वाला पार्ट को क्या बोला गया, सेक्टर। तो छोटा वाला पार्ट को बोला गया, इसी तरह हम वर्ड यूज़ करें, छोटा के लिए माइनर यूज़ कर देंगे माइनर सेक्टर, और बड़े वाले को यूज़ कर देंगे मेजर सेक्टर। इस दोनों का डिफरेंशियल अंतर नहीं ज़्यादा कुछ, सेगमेंट और सेक्टर में। समझने की चीज़ है कि सेगमेंट में यूज़ करते हैं हम लोग कोड का यूज़ करते हैं, कोड जो 2 भाग में डिवाइड करता है उससे बोलते हैं सेगमेंट बोला गया है। और जब रेडियस 2 भाग में डिवाइड करेगा, 2 रेडियस यहाँ डिफरेंशियल में लिखा होगा, और पेयर ऑफ रेडियस लिखा होगा, देखिए अब पेयर ऑफ रेडियस, जब पेयर ऑफ रेडियस 2 भाग में डिवाइड करता है तो उसको बोला गया है हम लोग सेक्टर बोलते हैं। और यदि कोड 2 भाग में डिवाइड करता है उसको बोला गया है सेगमेंट में। अंतर दोनों में यही है, सेक्टर और सेगमेंट में। छोटा वाला यदि सेक्टर है आपका तो उसको माइनर सेक्टर बोलते हैं, बड़े वाले को मेजर बोलते हैं। उसे सेगमेंट में भी बोला गया है, छोटे वाले को माइनर सेगमेंट बोलते हैं और बड़े वाले को मेजर सेगमेंट बोलते हैं। एक और वर्ड आपका है कॉन्सेंट्रिक।
कॉन्सेंट्रिक सर्किल। कॉन्सेंट्रिक सर्किल होता है जब एक ही सेंटर रहेगा आपका एक ही, लेकिन उस सेंटर पे 2-3 आपका सर्किल रहेगा, उससे बोला गया है कॉन्सेंट्रिक सर्किल। मतलब समझिए कि आप एक सर्किल, एक सेंटर है, ये आपका सेंटर है, ये सर्किल रहा इस सेंटर के लिए, ठीक है। अब इसी सेंटर को, जैसे इसका रेडियस रहा, हम इतने रेडियस 5 सेंटीमीटर लेके हम लोग क्या एक मान लिए रेडियस मान लिए, ठीक है। अब यही सर्कल रहा, इसी सेंटर को रखेगा और फिर रेडियस को बढ़ा के हम लोग रख दिए, मान लीजिए 7 कर दिए। अब यहाँ से एक सर्किल घूमे, ठीक है, तो इसको बोला गया 2 और मोर सर्किल एट अ कॉमन सेंटर, उसको बोला गया कॉन्सेंट्रिक सर्किल बोला गया। बोल सकते हैं 2 और मोर सर्किल फ्रॉम ए कॉमन सेंटर। कॉमन सेंटर से 2 से ज़्यादा सर्किल बनेगा, उस सब को बोला कॉन्सेंट्रिक। जैसे यहाँ पे 3 हो गया, मान लीजिए यहाँ पे 10 पे बनाइएगा, फिर ऐसे बन जाएगा आपका, ठीक है। समझिए कि आप सोलर सिस्टम बन गया आपका। और क्या सोलर सिस्टम क्या है, सन आपका क्या है बीच में है, वो सेंटर सबके लिए एक ही है, ठीक है, सभी के लिए सेंटर एक ही। सन क्या है, बीच में रहा आपका सन हो गया, ठीक है, सभी का सेंटर। अब इसी के चारों तरफ क्या कर रहा है, सब ये घूम रहा। तो सेंटर या डिस्टेंस सभी का क्या है, सभी का सर्किल है। देखिए सभी क्या है आपका कॉन्सेंट्रिक हो गया। यहाँ से एक सर्किल हो गया, इसी सेंटर से दूसरा सर्किल हो गया, इसी सेंटर से तीसरा सर्किल हो गया, इससे आगे हो गया। तो सोलर प्लेट से समझिए सोलर सिस्टम आपका ये हो गया, सन बीच में रह गया, उसके बाद ये सब 5-6 सर्किल आपका 5-6 सर्किल आपका बन गया। तो ये आपका कॉन्सेंट्रिक सर्किल हो गया। अब आ गया सर्किल में इंटीरियर एक्सटीरियर रीजन। ये तो पहले से पढ़ते आ रहे हैं, फिर पढ़ लीजिए। ये आपका रहा सर्किल रहा, ठीक है। सर्किल अंदर पार्ट को बोला गया है इंटीरियर बोला गया है, बाहर पार्ट को बोला गया है एक्सटीरियर बोला गया है, ठीक है। ये पहले ट्रायंगल पढ़े हैं, क्वाड्रिलेटरल में पढ़े हैं, कर्व में पढ़े हैं। अंदर पार्ट का हम लोग बोलते हैं इंटीरियर बोलते हैं, और बाहर पार्ट को एक्सटीरियर बोला गया है। तो अंदर पार्ट को इंटीरियर, जैसे यहाँ पे इंटरनल पार्ट ले सर्किल ले लेते हैं, सर्किल में एक बीच में सेंटर होता है ओ आपका इंटीरियर कहलाता है। जैसे ये पॉइंट ए ले लिए, ये पॉइंट बी ले लिए, ये पॉइंट सी ले लिए, ये पॉइंट डी ले लिए, ये आपका कहलाएगा इंटीरियर कहलाएगा। बाहर में देखिए एक्स ले लिए, वाई ले लिए, जेड ले लिए, एक्सटीरियर कहलाएगा। तो देखिए आपका इंटीरियर क्या हुआ, इंटीरियर मतलब हो गया अंदर पार्ट से ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया और ओ हो गया, ओ आपका सेंटर हो गया। ये सब कहलाता है आपका इंटीरियर। फिर एक्सटीरियर क्या होता है, बाहर होता है, एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, ठीक है। फिर ऑन द सर्किल होता है, ऑन द सर्कल। ऑन द सर्कल का मतलब सर्कमफ्रेंस के ऊपर है, जो सर्कमफ्रेंस के ऊपर, सर्कमफ्रेंस मतलब क्या, बाउंड्री। सर्किल का सर्कमफ्रेंस को हम लोग बाउंड्री कहते हैं, ठीक है। सर्कमफ्रेंस मतलब बाउंड्री, इसकी बाउंड्री का नाम कोई है सर्कमफ्रेंस। मान लीजिए सर्कमफ्रेंस पे टी रहा, यू रहा और वी रहा, कहीं भी हो सकता है, ठीक है। ये कहीं भी हो सकता है, ऐसा फिक्स नहीं है, टी यू भी कहीं भी हो सकता है। तो यहाँ रहा टी रहा, यू रहा और वी रहा, तो इसको बोला गया है ऑन द सर्किल, नहीं तो बोलेंगे ऑन द सर्कमफ्रेंस बोलेंगे, कि बाउंड्री को ही सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, ठीक है। अब एक होता है सर्कुलर रीजन, ये सब जगह है सर्कुलर रीजन, सर्कुलर रीजन। सर्कुलर रीजन क्या होता है, इंटीरियर टुगेदर विथ बाउंड्री, बाउंड्री का नाम सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस मतलब इंटीरियर के साथ जिसको बाउंड्री पर उसको बोलते हैं सर्कुलर रीजन बोलते हैं। अब सर्कुलर रीजन का पॉइंट कौन कौन सा हो जाएगा, सर्कुलर रीजन मतलब क्या, इंटीरियर हो गया प्लस आपका सर्कमफ्रेंस बोल सकते हैं, तो बाउंड्री ऑफ सर्किल बोल सकते हैं, बाउंड्री ऑफ सर्किल। इसमें मिलते हैं आपका सर्कुलर रीजन। आप इसमें क्वाड्रिलेटरल में पढ़े थे, इंटीरियर प्लस बाउंड्री होता है, ट्रायंगल में पढ़े थे, इंटीरियर प्लस बाउंड्री होता है। यहाँ भी देख रहे हैं रीजन मतलब वही होता है, इंटीरियर प्लस बाउंड्री। इंटीरियर देखिए, इंटीरियर मतलब इंटीरियर में क्या हो गया आपका, ए पॉइंट हो गया, बी सी डी ओ, ए बी सी डी ओ, ये इंटीरियर हो गया आपका। फिर बाउंड्री पे क्या हो गया, टी यू भी, ये आपका हो गया सर्कुलर रीजन हो गया, मतलब इंटीरियर टुगेदर विद बाउंड्री। तो ये रहा आपका सर्किल। देखिए कॉन्सेंट्रिक सर्किल क्या हुआ, एक कॉमन सेंटर से, ये कॉमन सेंटर रहा,
इसी सेंटर से सभी का डिफरेंट सर्किल जो ड्रॉ किया, इस सेंटर सभी के लिए कॉमन करने का मतलब कि यहाँ से सभी का रेडियस, यहाँ से रेडियस, यहाँ का रेडियस, यहाँ का रेडियस, इसी से सबका रेडियस ड्रॉ होगा और इसका डिस्टेंस सभी का क्या होगा, इक्वल होगा। रेडियस मतलब जानते हैं कि यदि यहाँ से रेडियस बोला गया है तो इस यहाँ पूरा का पूरा डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से सबका इक्वल होगा। अब यहाँ से ही ड्रॉ किया, इस सेंटर्स को मान के यहाँ ड्रॉ किया, सेकंड सर्किल ड्रॉ किया, तो यहाँ से सबका डिस्टेंस इक्वल होगा और इसका निचला सबका डिस्टेंस इक्वल होगा। इसको कॉन्सेंट्रिक बोला गया है। सेंटर इंटीरियर पार्ट जो किसी सर्कल के अंदर, इस बाउंड्री के अंदर, उसको इंटीरियर बोला गया है। बाहर बोला को एक्सटीरियर बोला गया है और बाउंड्री पर रहेगा उसको ऑन द बाउंड्री बोला गया है। सर्कल के बाउंड्री को जानते हैं हम लोग सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। उसके बाद आता है सर्कुलर रीजन। सर्कुलर रीजन क्या आपका होता है कि इंटीरियर टुगेदर विद सर्कमफ्रेंस, मतलब उसके बाउंड्री को, उसको बोला गया है सर्कुलर रीजन। तो ये रहा आपका टॉपिक सर्किल।